Powered by i10. शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस बीच मंडी में भी एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के बखेड़ा शुरू हो गया है। इसे लेकर मंडी की सड़कों पर आज जो हुआ, पहले वो तस्वीरें देख लीजिए। ये वीडियो मंडी के जेल रोड इलाके का है। मंडी की एक मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठन सड़कों पर उतर आए। इसी जेल रोड पर थोड़ा आगे बढ़ने पर करीब 30 साल पुरानी ये मस्जिद है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थी। देखिए, ये शिमला के बाद हालांकि इस विवाद ने तूल पकड़ी है। 3 महीने से सुनवाई जारी थी नगर निगम के पास और मैं ठीक वहां खड़ा हूं जहां मस्जिद है। ये मस्जिद है, आप देखिए, और इसकी जो ये जो फर्स्ट फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, ये दरअसल बताया जाता है कि 100 साल पुराना है। जो यहाँ मुस्लिम समुदाय या लोकल लोग काफी समय से रह रहे हैं, उनका ये कहना है। और उसके बाद ये 2005 में यहाँ एक एसिड अटैक किया गया, एक जो मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का था उसकी ओर से। उसके बाद यहाँ विवाद हुआ और विवाद के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को तितर बितर किया गया, इसकी दीवार टूट गई और उसके बाद सरकार की ओर से इसको मदद देकर 1 लाख की इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया। यानी कि ये जो दीवार बनी हुई है बाहर, जिसको तोड़ा गया अब 2-4 दिन पहले, तो ये 2005 की बनी हुई है। और जो ऊपर कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये भी कुछ ही महीनों की कंस्ट्रक्शन है, जिसको TCP के तहत, यानी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, उनकी ओर से नक्शा पास नहीं किया गया। तो इस वजह से ये ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल कंसीडर की गई है TCP की ओर से। और इसी के चलते नगर निगम की ओर से, कमिश्नर की ओर से इस पर कार्रवाई करते हुए कि उन्होंने कहा कि अगर नक्शा पास नहीं है तो पूरी कंस्ट्रक्शन को, पूरी बिल्डिंग को इलीगल माना जाता है। जिसके चलते 30 दिन का टाइम अब दिया गया है नगर निगम की ओर से कि इसको पुराने स्वरूप में, जैसे ये 50 साल 100 साल पहले थी, वैसे या तो स्टैब्लिश किया जाए या और साथ साथ तोड़ा जाए। और अगर हायर अथॉरिटीज को या कोर्ट को अप्रोच करना भी है तो उसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। और आज क्योंकि 3 घंटे के करीब ये पूरा क्लैश रहा, रैली हुई, रैली के बाद एक इकट्ठ हुआ, इकट्ठ के बाद प्रदर्शन के बाद बैरिकेडिंग की, वो वाटर कैनन की तस्वीरें, और उसके बाद ये निर्देश आ गए कि इसको अब डिमोलिश किया जाएगा। 30 दिन के अंदर या तो डिमोलिश किया जाए, पुराने स्वरूप में लाया जाए, नहीं तो विभाग जो है, नगर निगम, इस पर कार्रवाई करेगा। और मस्जिद के इलीगल फ्लोर को लेकर नगर निगम में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त HS राणा की कोर्ट ने आज ये आदेश दिया कि मस्जिद में बिना अनुमति के बनाया गया ढांचा 30 दिनों के भीतर तोड़ना होगा। आदेश के मुताबिक मस्जिद कमेटी या तो खुद अवैध ढांचे को हटा ले या फिर प्रशासन उसे तोड़ेगा। आज हमने कम से कम 3 महीने के अंदर, मैं समझता हूं कि हमने ये फैसला दिया है और उन्हें ये बताया गया है, ये फैसला दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर उस भवन को उस भवन के निर्माण से पहले की जो अवस्था थी उसमें ले आए। अन्यथा फिर हम जो है विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके रिस्क और कॉस्ट पे उसका जो आगे कार्रवाई है वो करेंगे। कितनी स्क्वायर मीटर टोटल लैंड है सर, और अवैध कितनी स्क्वायर मीटर पाई गई है जिस पर जो है कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो उनका अपना अहले इस्लाम के नाम पे जो लैंड है वो 231 स्क्वायर मीटर है। जो हमारे लोगों ने नापा था, वहाँ पर मेजरमेंट किए थे, उसके हिसाब से 240 स्क्वायर मीटर वो निकली थी। लेकिन फिर ये बाद में पाया गया कि जो एक्सेस कवर्ड एरिया है वो PWD का है। तो PWD वालों ने पिछले कल आप देख ही रहे होंगे कि एक्शन लिया था और उन्होंने भी कोऑपरेट किया। अहले इस्लाम जो सोसाइटी है, उन्होंने भी उनको कोऑपरेट किया और वो स्वयं ही उसको तोड़ दिया था। ये बात हुई प्रशासन की। अब मस्जिद कमेटी की ओर से इस मामले में आई प्रतिक्रिया सुनते हैं। ये तो प्रशासन देखभाल करेगा ना इसकी, तो कि जी कौन बांग्लादेश से आया है, कौन कलकत्ते से, कोई कहाँ है, वो अपना जा करके जो नहीं वो पर देखे। हम क्या बताएं, यहाँ हमें तो कोई नजर नहीं आता कोई बांग्लादेश से आया है या कोई जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है। आप कितने टाइम से यहाँ पर? जी मुझे 22 साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते। कहाँ से आए थे पहले? मैं यूपी बिजनौर से रहने वाला। और यहाँ आप क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ। आपके सभी कागजात यहाँ के होंगे? कोई जी मेरा पूरा है। मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, मेरे बच्चों के राशन कार्ड भी यहीं बनवा लिए हैं। यहीं हम जो नहीं अपना जैसे यहाँ सेवा दे रहे हैं, उसी तरह से हम जो नहीं यहाँ का फायदा भी उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि इस मामले को लेकर के कमेटी बनाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा मानना है
हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। दिल्ली की राव कोचिंग सेंटर वाले मामले में 4 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है। ये चारों राव कोचिंग सेंटर के सह मालिक हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 5 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर इन चारों को 30 जनवरी तक की अंतरिम जमानत दी है। चारों के नाम है परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, तजिंदर सिंह और हरविंदर सिंह। इनके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करें जो ये सुनिश्चित करे कि कोई भी कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करके ना चलाया जा रहा हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार शहर में एक डेडिकेटेड स्थान बनाने पर विचार कर सकती है जहां कोचिंग सेंटर चलाए जा सकें और इस पर निगरानी भी रखी जा सके कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। पूरा मामला आपको याद ही होगा कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 27 जुलाई की शाम को भारी बारिश के बाद पानी भर गया था। नियमों को ताक पर रखते हुए बेसमेंट से ही कोचिंग चल रही थी और पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।